नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्ज़ाम 2026 के चल रहे हैं, जो कि 27 मई से प्रारंभ हो गए हैं। तो उसके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हैं, क्योंकि जो पेपर होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही बनता है। तो आज हम एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 5 फरवरी के टॉप 20 हिंदी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निशाचर शब्द का सही अर्थ क्या है? तो निशाचर शब्द का सही अर्थ होता है रात में घूमने वाला, यानी कि राक्षस। राक्षस जो होता है वो रात में घूमता है, राक्षस या भूत प्रेत। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो कमल का पर्यायवाची शब्द जो होता है सरोज होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ है। तो अंधे के हाथ बटेर लगने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? धोखा खाना नहीं होता है, अचानक लाभ होना, यही सही आंसर होगा। कहते नहीं है कि अंधेर के हाथ बटेर लग गया, यानी कि अचानक बहुत सारा लाभ मिल जाना। मेहनत करना भी नहीं होता है और भाग जाना भी नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4, विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो इसमें पूछा गया है कि विद्यार्थी में कौन सा समास है। तो विद्या प्लस अर्थी, इसका जो समास विग्रह होता है वो विद्या प्लस अर्थी होता है। तो विद्यार्थी में जो समास होगा वो तत्पुरुष समास होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जो कभी ना मरे। जो कभी ना मरे, इसके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो कभी ना मरे उसका मतलब होता है वो अमर है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6, जलद का अर्थ है। तो जलद का अर्थ होता है बादल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राम ने पत्र लिखा वाक्य में करता है। तो वाक्य जो शुरू होता है वो कर्ता से ही शुरू होता है। तो इसमें कर्ता का मतलब होता है जिसके द्वारा काम किया जाए। तो इसमें काम राम के द्वारा किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें कर्ता जो होगा वो राम होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मित्र का विलोम शब्द है। तो मित्र का विलोम शब्द सखा नहीं होता है, दुश्मन होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मित्र का विलोम शब्द दुश्मन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जहाँ चाहे वहाँ रहे लोकोक्ति का अर्थ है। जहाँ चाहे वहाँ रहे, इसका मतलब है इच्छा से सफलता मिलती है, कि यानी कि जहाँ चाहे वहाँ रहे, कि मतलब जो मन में आए वो कर। इसका मतलब है इच्छा से सफलता मिलती है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सुंदर का भाववाचक संज्ञा रूप है। तो सुंदर का जो भाववाचक होता है वो सुंदरता होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आँखों का तारा मुहावरे का अर्थ है। तो आँखों का तारा होना का मतलब होता है आँखों में दर्द नहीं होता है, बहुत प्रिय, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कहते नहीं है कि ये बहुत प्यारा है, ये माँ की आँख का तारा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, पुस्तकालय शब्द में प्रत्यय है। तो इसमें पूछा गया है कि प्रत्यय कौन सा है।
तो इसमें आलय प्रत्यय है, यानी कि 12वें का बी ऑप्शन सही होगा। आलय पुस्तक प्लस आलय, तो पुस्तकालय है। प्रत्यय का मतलब होता है कि जो वाक्य के बीच में, हाँ, किसी शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उसको प्रत्यय कहा जाता है और उपसर्ग आगे लगाए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, कर्म प्रधान भाषा कौन सी है? तो कर्म प्रधान भाषा कौन सी है? तो कर्म प्रधान भाषा अंग्रेजी है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, कवित्री शब्द में मूल शब्द है, तो इसका मतलब है कि कवित्री किस मूल शब्द से बना है? तो कवित्री जो बना है वो कवि मूल शब्द से बना है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, उसने मुझे बुलाया वाक्य में सर्वनाम है, तो उसने मुझे बुलाया, तो इसमें जो सर्वनाम होगा वो उसने होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम उसे कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं, तो इसमें जो उसने है वो इस संज्ञा के स्थान पर यूज किया गया है, इसलिए उसने सर्वनाम होगा। क्वेश्चन नंबर 16, पसीना बहाना मुहावरे का अर्थ है, तो पसीना बहाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मेहनत करना, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, सत्यमेव जयते में कौन सा अवयव है? तो सत्यमेव जयते में अवयव जो है वो एव अवयव है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, रवि का पर्यायवाची है, तो रवि का पर्यायवाची शब्द जो होता है वह सूर्य होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, नर से नारायण बनना का अर्थ है, तो नर से नारायण बनने का अर्थ होता है महान बनना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नर से नारायण बनने का मतलब होता है कि आदमी से भगवान आप ऐसे नहीं बन जाते हैं, इसके लिए बहुत महान बड़े बड़े काम करने होते हैं, समाज के कल्याण के लिए बहुत बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं, कुछ त्याग करना पड़ता है, तभी आप नर से नारायण बन जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आज का आखिरी क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, धीरे धीरे में कौन सा शब्द युग्म है? तो धीरे धीरे में जो है वो पुनरुक्ति शब्द युग्म है, यानी कि इसमें धीरे धीरे शब्द की बार बार पुनरुक्ति हो रही है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।